हेलो दोस्तों, नमस्कार। एमबी मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, रोज़ रोज़ हम आपको मालूम ही है नई नई वीडियोज़ लेके आते हैं और हर बीमारी के बारे में बताते हैं, किस तरह से उसके परहेज है, खान पान कैसे वो ठीक होगी, सब कुछ बताते हैं। आज भी एक बीमारी लेके आए हैं। ये भी एक यूनिक बीमारी है। एक बीमारी ऐसी है, यूनिक है। इसके भी दोस्तों हजारों पेशेंट हैं। 80 से ऊपर, 80% से ऊपर इसके पेशेंट हैं। सोच लो, इतनी बड़ी ये बीमारी है। लेकिन लोग इसको बताने में शर्माते हैं और लंबा टाइम लगाते लगाते बीमारी को बढ़ा देते हैं। तो इस बीमारी को बोलते हैं दोस्तों धात गिरना। आपने सुना होगा, ये मेल में पाई जाती है। लेडीज़ के लिए जो लिकोरिया हमने बताया इससे पहले वीडियोज़ में, तो ये भी एक आदमी का ही लिकोरिया समझ लो। उनका तो लिकोरिया के नाम से आता है, इनको बोलते हैं धात गिरना, जो मेल में होता है, पुरुषों में होता है। ठीक है दोस्तों। इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी इसको बोलते हैं, इरेक्टाइल डिसफंक्शन। तो ईडी के नाम से भी इसको जानते हैं, ईडी, धात गिरना। धात गिरना ये दोस्तों किस तरह से होता है, इसके सिम्टम्स आपको बताते हैं क्या हो जाता है धात गिरने से। इसीलिए अभी भी वक्त है, आप संभल सकते हो। जो बिल्कुल भी ख़त्म हो चुके हैं वो भी उठ सकते हैं। ज़िंदगी बहुत बड़ी है दोस्तों। डिप्रेशन में आदमी चला जाता है, क्यों इतना लंबा खींचना है बीमारी को। आपसे रिक्वेस्ट है, अनुरोध है, प्रार्थना है, प्लीज़ प्लीज़ आप इसको रोको और अपने भविष्य की नई उन्नति करो, नए भविष्य की ओर जाओ, तभी आप ठीक हो सकते हैं। अदरवाइज आप डूबते जाएंगे और बहुत से ऐसे होते हैं कि अपने आप को समाप्त यानी ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। उसका कारण वही है धात गिरना। ये क्यों होता है? सबसे ज़्यादा ये हस्तमैथुन की वजह से होता है। हस्तमैथुन जो है सबसे खतरनाक चीज़ है। बहुत से डॉक्टर भी आपने सुने होंगे कि हफ्ते में 1 बार 2 बार करना चाहिए। बिल्कुल गलत है दोस्तों। ऐसे डॉक्टरों की वीडियो को आज मत देखो। मैं तो सीधे सीधे बोलता हूँ, मत देखो। जो हमारी पतंजलि में पुराने जो हमारे आयुर्वेद कह के गए हैं, वीर्य जो है बल है। जो वीर्य हमारा निकलता है वो हमारी बुद्धि है, वही हमारा बल है। उसमें सारी ताकत है। हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा ताकत वही देता है और उसी को आप नष्ट कर रहे हो, ख़त्म कर रहे हो, तो क्या होगा हाल? एक दिन इंसान डिप्रेशन में भी चला जाता है, यहाँ तक इसकी अंतिम स्थिति है और वहाँ पे फिर ठीक नहीं हो पाता। बस वही है, फिर ज़िंदगी भर इलाज चलता रहे। लेकिन मैं जो बताने जा रहा हूँ दोस्तों, आप कितने ही ज़्यादा नीचे डूब गए हो इसमें, फिर भी जागो, उठो और नई भविष्य की कल्पना करो। 100% आप ठीक होने की स्थिति में आओगे। दोस्तों, आपने एक शब्द सुना होगा, ब्रह्मचर्य का पालन। तो वही चीज़ है, ब्रह्मचर्य का पालन। मेरी वीडियो देखने के बाद आपने करना शुरू कर देना है और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना है। आप करोगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ 100% आपको हम ठीक करेंगे। 100%। आप कहीं से भी घूम फिर के आगे कि आप ठीक नहीं हो सकते, तो 100% हम ठीक करेंगे आपको। लेकिन आपको हमारी बात माननी पड़ेगी, हमारी तरह चलना पड़ेगा। तो क्यों नहीं बीमारी ठीक होगी? सब बीमारी ठीक होती है। बस हिम्मत मत हारो। ये सोचो कि हम यहाँ स्टेज तक पहुँच गए हैं, कोई बात नहीं, एक चांस और लेते हैं। अरे एक चांस तो और ले लो, हमारी वीडियो में एक चांस और ले लो, 100% आप ठीक होंगे। दोस्तों, ब्रह्मचर्य का पालन आपको ओनली 90 दिन तक करना है। आप 90 दिन तक हमारी बात मान लेते हो तो समझना आप खुद ही ठीक हो जाओगे। मैं कहता हूँ हमारी बात उसके बाद मत मानना, आप खुद ही अपनी बात को मानने लग जाओगे। ये इसमें इतना बदलाव आने लग जाता है। तो ध्यान रखना, धात गिरना ये एक बीमारी है। इसमें होता क्या है देखो, आंखें कमज़ोर हो जाती हैं। बच्चा होगा 18 से 20 साल का, लगेगा जैसे 60 साल 50 साल का बुढ़ा हो। क्या बात है? वही हस्तमैथुन, गंदी फिल्में देखना, उसी वजह से गलत संगत में पड़ जाना, तो समझ लो कि गलत हो गया है मेरे साथ। दोस्तों, उसको रोक दो। आप गलत संगत में भी जाओगे तो तब भी तुम्हारे दिमाग में वो ख्याल नहीं आने चाहिए। जो हमारा फ़ोन है ना, ये हमारा फ़ोन है, इस फ़ोन में हमारा ज़िंदगी भी है,
ज़िंदगी का स्वर्ग भी है और ज़िंदगी का नर्क भी है। तो इसमें से आप नर्क में जाना चाहते हो या स्वर्ग में, देख लो। इसमें अच्छी चीज़ें भी हैं, गलत भी हैं। क्यों ना अच्छी की ओर जाया जाए, गलत की ओर क्यों जाया जाए। अभी भविष्य बहुत बड़ा है, ज़िंदगी बड़ी है। 100 साल की ज़िंदगी है, 80 साल तो जियो। 40, 30, 35, 40 साल में लड़के ख़त्म हो जा रहे हैं। उसकी वजह क्या है? हस्त मैथुन। इसको बंद कर दो। क्या होता है इससे मैं बताता हूँ आपको। आपको होता होगा, जिनको होता होगा 100% होता होगा। उसका कारण बताएंगे, इलाज भी बताएंगे, लेकिन चलना पड़ेगा। आंखें कमज़ोर हो जाती हैं, बॉडी में गिरावट, बॉडी में ऐसा लगेगा होगा तो मोटा तगड़ा, लेकिन ख़त्म। एक धक्का दोगे सीधे नीचे, रास्ते से भी नीचे चले जाएगा। बेचैनी, घबराहट बनी रहती है हमेशा। नींद ना आना, नींद नहीं आती रात को, पूरी रात भी कभी जगा रहता तब भी नींद नहीं आएगी। छोटी छोटी बातों में डर लग जाना, छोटी छोटी बातों में डरना। कहीं पर स्पीच देनी है, 2 भाषण देने हैं, वहाँ डरना। मुझे शब्द ही नहीं निकलते, किसी के सामने बात करनी है, कोई बड़े लोग आए हैं, कोई मंत्री आ गया, उसके सामने कैसे बोलना है, लड़खड़ा के बोलेगा, हिम्मत नहीं आती, कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। वजह क्या है? हस्त मैथुन। छोटी छोटी बातों में डर लग जाना, बोलने में लड़खड़ाना, लिखा है यहाँ पर देखो, बोलने में लड़खड़ाना, कारण हस्त मैथुन। कब्ज, पेट में हमेशा कब्ज रहेगा, तो लैटिंग होगी वो टाइट होगी, आएगी नहीं, कभी कभी 2-2, 3-3 दिन तक भी नहीं आएगी। ऐसे भी हमने लोग देखे हैं, कारण हस्त मैथुन। दिमाग में कमी, एंजाइटी जिसको बोलते हैं, यही एंजाइटी धीरे धीरे फिर किससे मत जलती है? ओसीडी वगैरह और ऊपर डिप्रेशन, वहाँ तक चले जाती है। डिप्रेशन में फिर क्या होता है आपको मालूम ही है, ठीक है। अल्जाइमर की भी किसी को प्रॉब्लम आ जाती है, भूल जाता है हर चीज़। अपने एक दिन ऐसा आता है मम्मी पापा को भी भूल जाता है, कारण हस्त मैथुन। कितनी खतरनाक चीज़ है। बार बार कसम खाना, आज कसम खाऊंगा भाई 100%, कल से काम नहीं करूंगा। आज इस मंदिर की कसम, कल उस मंदिर की कसम, आज मम्मी पापा की कसम, आज उसकी कसम। बस वो कसम 5 दिन रहेंगी या 7 दिन रहेंगी, उसके बाद फिर टूट जाएंगी, फिर वही बात घुमा फिरा के फिर हो गया हस्त मैथुन। आखिर क्यों? उसको रोकना है। आज की वीडियो में सोचो उसको रोकना है। बार बार कसम खाना, शादी के बाद प्रॉब्लम आना, शादी के बाद लड़ाई झगड़े चालू, हस्त मैथुन हुआ है। बीवी के साथ संभोग नहीं हो पा रहा है। इसमें शर्माने वाली बात नहीं है, इसको ध्यान से सुनना। ये सबके साथ हो रहा है, बहुत लोगों में हो रहा है। मैं बताता रहा हूँ 85% लोगों में हो रहा है। आखिर क्यों? बीवी के साथ सोने में दिक्कत, और उसके बाद उसके साथ संभोग करने में दिक्कत। संभोग करने में जैसे ही बीवी से थोड़ा सा इंजॉयमेंट करने लगे तो वीर्य स्खलन। कारण क्या? हस्त मैथुन, गलत संगति। शादी के बाद धात गिरना, लैट्रिन पेशाब करने अगर जाएंगे तो पेशाब के रास्ते धात गिर जाना, पेशाब के रास्ते धात गिर जाना। कहीं पर बैठे हैं, कोई तस्वीर देख रहे हैं, थोड़ी देर तक देख जाएंगे, कोई वीडियो देख देंगे, पॉर्न देख लेंगे। लोगों में ये आदत सबसे बड़ी बनी है, पॉर्न देखेंगे तो देखेंगे कि हाँ वीर्य निकल गया। आखिर ये क्यों? हस्त मैथुन की वजह से। लिंग जो होता है वो हो जाता है बिल्कुल ढीला, खत्म, उसमें कोई जान ही नहीं रहती, उसकी जो नसें होती हैं सिकुड़ जाती हैं। क्या कारण? हस्त मैथुन। तो दोस्तों इन चीज़ों के ध्यान रखना, इसकी स्क्रीनशॉट लेना। ये आपको 100% हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो होगा, 100% ऐसा होगा। अभी भी छोड़ने की बारी है। जिसको नहीं हो रहा है उसको होगा, जिसको हो रखा है वो भी छोड़ दो 100%। मैं कहता हूं कि जो लोग देख रहे हैं उनमें से कम 70% लोगों को तो हो ही रहा होगा ऐसा। अगर जिनको नहीं हो रहा होगा तो ध्यान रखना, उनको भी होने वाला है, एक दिन होने ही वाला है ऐसा सेम 100%। इनमें से एक आध चीज़ें नहीं होंगी, बस हस्त मैथुन करते रहो, वो भी हो जाएगी। लेकिन क्यों कर रहे हो ऐसा? वीर्य को नाश क्यों कर रहे हो? इसका नाश जो है सबसे खतरनाक नाश है। स्वामी विवेकानंद जी ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। एक बार उनको एक किताब दी गई, आपने पढ़ी भी होगी, बहुत से लोग जानते भी होंगे ये किस्सा क्या था। किताब दी गई थी, उस किताब में कम से कम 1000 पेज थे। उन्होंने पेज को, पूरी किताब को पकड़ी, पेज को यूं फर करके खोला और रख दिया। बोला इस किताब में कुछ खास नहीं है। तो उसके पास जो बैठा था उसने बोला सर आपने कैसे बता दिया इसमें कुछ खास नहीं है? उसने बोला बस कुछ खास नहीं लगी मेरे को किताब। उसने बोला आप कैसे कर रहे हो? उसने बोला जो इसमें, विवेकानंद जी ने बोला जो इसमें 507 नंबर का पेज है
वही देख लो आप, या 472 नंबर वाला पेज देख लो, कुछ खास लग रहा था आपको? कुछ खास नहीं है। उसने 507 और 472 वाला पेज देखा, कुछ खास नहीं था। उन्होंने बोला ऐसा क्या कारण है? वो ब्रह्मचर्य का कारण था। बुद्धि इतनी तेज थी, फोटोग्राफिक दिमाग जिसको बोलते हैं, इतना तेज दिमाग था। जो लोग हस्तमैथुन को हाथ तक नहीं लगाते, हस्तमैथुन की ओर देखते भी नहीं, वो हमेशा उन्नति में रहते हैं। बड़े लोग वही रहते हैं, बड़ी बुद्धि, बड़े विचार। कुछ करना है जिंदगी में तो ये चीज़ को त्याग दो, 100% आप आगे निकल जाओगे। इसमें ये चीज़ें होती हैं, आंखें कमज़ोर, बॉडी में गिरावट, बेचैनी, घबराहट, नींद ना आना, छोटी छोटी बातों में डर लगना, बोलने में लड़खड़ाना, कब्ज, दिमाग में कभी एंजाइटी मतलब तुम्हें पता ही है, दिमाग से संबंधित। दिमाग में कभी बेचैन होता है, बेचैनी रहता है, दिमाग में शांति मिलती नहीं। आज इधर बैठेगा 5 मिनट, इधर बैठेगा 5 मिनट इधर, 5 मिनट उधर, 5 मिनट उधर, दिमाग दिन भर खड़बड़ाते रहेगा। रात को नींद अलग से नहीं आएगी, कब्ज अलग से पेट में, आंखें कमज़ोर हो रही हैं, घबराहट हो रही है। उसके बाद बार बार कसम खाने का जो आदत है ये नहीं जा रही, शादी के बाद भी प्रॉब्लम और ज़्यादा, लड़ाई झगड़ा होना, तलाक हो जाना, बहुत से लोगों के तलाक भी हो गई। कारण क्या था? हस्तमैथुन, दांत गिरना, यही हस्तमैथुन। अपने आप दांत नहीं गिरती दोस्तों, याद रखना। उसी के कारण होता है जब तुम बचपन में गलतियां करोगे, उम्र नहीं हुई है कोई काम करने की, तो उस जगह पर आप ऐसे काम करने लग जाओगे। हर चीज़ की उम्र बनी है, हर चीज़ की उम्र बनी है। उम्र से पहले कोई चीज़ कर दोगे, उसने तो नुकसान करना ही है बॉडी में। तो ध्यान रखना, ये चीज़ें इसमें होती हैं। तो दोस्तों इसको ख़त्म कैसे किया जाए? सबसे पहले आपको मैंने समय दिया कितना, 90 दिन तक। क्या करना है आपको? 90 दिन तक आपको नहीं खाना है। मैं आपको बताता हूँ, इस तरह से चलोगे तो आप कितने भी नीचे गिर गए हो, कोई बात नहीं, वहाँ से भी ऊपर उठ जाओगे, 100% उठ जाओगे। लेकिन इस बात का ध्यान रखना, जो मैं बताता हूँ उस पर चलोगे, 100% हमने देखे हैं खुद और किए हैं, लेकिन लोग सही हुए हैं। तब आपको भी वही चीज़ बता रहे हैं, जो उनको बताते हैं वो आपको भी बता रहे हैं। तो इसलिए हम भी सोचते हैं कि क्यों ना आप भी ठीक हो जाएं। कम से कम आप याद तो रखोगे कि किसी ने ऐसा बताया था और मैंने वो काम कर लिया। दोस्तों फ्रॉड वीडियो को ना देखें। ऐसे ऐसे डॉक्टर MBBS भी हमने देखे जो बोलते हैं कि हस्तमैथुन करना चाहिए, ओवर हो जाता है। ये कोई बात नहीं होती, कोई चीज़ ओवर नहीं होती, याद रखना। कोई भी चीज़ ओवर बॉडी में ऐसे नहीं होता। वो आपके सब दिमाग के अंदर यहाँ जब वीर्य की मात्रा चली जाती है तब ओजस हो जाता है आदमी। ओजस मतलब उसके बाद अपनी शक्ति आ जाती है। स्वामी विवेकानंद ने जिंदगी भर का ब्रह्मचर्य का पालन किया था। उन्होंने नहीं सुनी होगी डॉक्टर की बात। मेडिकल साइंस में इसका कहीं जिक्र नहीं होता, गलत बोलते हैं। पतंजलि के माध्यम से देखोगे तो 100% जो हस्तमैथुन है वो गलत था, गलत है और गलत हमेशा रहेगा। अंडा मीट इसमें आप बंद कर दो, याद रखना, अंडा मीट इसमें बंद कर दो। अचार इसमें बिल्कुल भी नहीं खाना है, खटाई नहीं खानी है, खट्टी चीज़ें बंद कर देना। पूरी पराठा बिल्कुल बंद हो जाएंगे। कब तक वो भी बताऊंगा। तेज मिर्च मसाले, हल्की सी मिर्च मसाले वाली सब्जी खाओगे। फास्ट फूड जो बाज़ार से चाउमीन, बर्गर, मोमो, समोसे, पराठे खाए जा रहे हैं, ये बिल्कुल बंद हो जाएंगे, बिल्कुल बंद। रिफाइंड ऑयल में वाली चीज़ कोई भी नहीं खाना जो रिफाइंड में बनी है। सरसों के तेल में बनाकर वो भी कम ऑयल वाली चीज़ें खानी है। अल्कोहल जो बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू और अल्कोहल शराब वगैरह पीते हैं, इसमें वो सबसे ज़्यादा हानिकारक है, सबसे ज़्यादा हानिकारक। आदमी कितना सोचता है मैं क्या करूं, कैसे छूटे, लेकिन एक बात दृढ़ विश्वास बना लो ना, कोई कसम मत खाओ। मन की शक्ति से कोई बार सोचो, एक बार मन के दिमाग से सोचो, यहाँ से सोचो ना। आप दिल से सोचते हो ख़त्म हो जाता है साहब। एक बार दिमाग से सोच के देखो कि मैंने वो चीज़ नहीं करनी है, तो 100% वो चीज़ निकल जाएगी दिमाग से। अल्कोहल, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू आपको त्याग देना है। कोल्ड ड्रिंक आपको त्याग देनी है, बाहर की जो स्प्राइट, ड्यू वगैरह, कोको कोला वगैरह आती है, नहीं पीनी है। ज़्यादा चाय ज़्यादा पीते हो, 1 या 2 चाय कर दो, चाहे आप ले सकते हैं 1 या 2। खाने में आप क्या कर लो, स्टार्ट इसको बिल्कुल बंद कर दो, इसको बंद कर दो। ये वाला खाना स्टार्ट करना चालू कर दो। क्या? दूध, दही, घी, छाछ, मट्ठा जिसको बोलते हैं। वॉकिंग, सुबह आधा घंटा, शाम को आधा घंटा। शुरुआत में पहले सुबह आधा घंटा, फिर शाम को आधा घंटा। ये कब तक? 15 दिन तक। 15 दिन के बाद फिर
45 मिनट सुबह, 45 मिनट शाम। फिर उसके बाद 1 या 1.5 महीने बाद 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम। इस तरह से पहले शुरू में धीरे धीरे करना है। हरी सब्जियों का उपयोग करो, जितनी हरी सब्जियां होती है सब इसमें खाई जाती हैं, कोई ऐसी सब्जी नहीं है जो इसमें नहीं खाते। हरी सब्जी का इस्तेमाल करो। दालें इसमें सब खाते हैं, दालें खाओ, दालों का पानी, हरी सब्जी का पानी, दाल का पानी पियो, दाल के पानी के साथ रोटी खाओ, इसमें बहुत अच्छा फायदेमंद रखता है। सादा मतलब खाना खाना है। वेजिटेबल सूप, सूप आता है, 2-3 सब्जियों को मिक्स करके उसका सूप बना के पी सकते हो, ये इसके लिए बहुत ही फायदेमंद है। उसके बाद ड्राई फ्रूट भिगो कर खा सकते हो। रात को 2-3 काजू, 2-3 बादाम, 4-5 किशमिश, 2-4 मुनक्के, ऐसे करके सुबह नाश्ते के बाद खा लिए। रात में भिगो के खाने हैं, सीधे डायरेक्टली खा लोगे तो गर्म ज़्यादा होते हैं। ठीक है दोस्तों। फल, रोटी और चावल, फल खाना स्टार्ट करो। फल इसमें सारे फल चलते हैं, खट्टे फल भी तो वो भी चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। फल आप सारे खाओ, रोटी खाओ और चावल खाओ, यही इसकी डाइट है। लौकी तुरई की सब्जी खाओ, दलिया खाओ और पोहा खाओ, ये सब इसमें खाने वाली चीज़ें, अच्छी अच्छी चीज़ें आपको बताई हैं जो इरेक्टाइल डिसऑर्डर यानी कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए बहुत ही लाभदायक और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें बताई हैं। इनसे आपका जो धात गिरना है वो धीरे धीरे उसमें कमी आने लगेगी। आप देखोगे विदिन 7 डेज, 7 दिन में आप देखना, ऐसा खाना खा के ये चीज़ें बिल्कुल छोड़ के 7 दिन के बाद ही आपको धीरे धीरे फर्क पड़ना चालू हो जाएगा। कब करना, कब तक है? 90 दिन तक, 90 डेज। ध्यान रखना, 90 डेज तक आपको क्या कर लेना है, बस एक सिस्टम बना देना है, एक सिद्धांत बना देना है कि आज डेट इतनी है, आज के बाद मैं इन गलत कामों को हमेशा के लिए त्याग दूंगा। अब एक इसमें एक सवाल उठता है, कभी कभी बीच में क्या हो जाता है, हमने हस्तमैथुन करना छोड़ दिया तो उसको फिर नाइटफॉल जिसको बोलते हैं, शीघ्र पतन की समस्या होने लगती है। रात को जब सोता है तो उसका वीर्य स्खलन हो जाता है। बहुत लोगों में ऐसा हुआ होगा। तो लोग ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं आराम से, 8-10 दिन हो गए, बिल्कुल मैंने कुछ नहीं किया, इस तरह का खाना खाया है, इस तरह का बंद कर दिया, तो रात को मेरा वीर्य स्खलन हो गया, लेकिन उससे कोई नुकसान नहीं होता। उससे आपका जो ब्रह्मचर्य का पालन है वो नहीं टूट रहा है, याद रखना, बिल्कुल नहीं टूटेगा। अब आपको आदत बनी है, आदत बनी है तो 2-4 दिन में, 5-7 दिन में एक बार रात को गिनना है सपनों में। भाई तुम्हारी आदत है, उस टाइम आप उसको पता है कि आप इसका टाइम हो गया हस्तमैथुन करने का, तो उसने निकलना ही निकलना है। भैया ये कर नहीं रहा है, निकलेगा। वो कब होगा? 90 दिन में 3 या 4 बार हो सकता है बस मैक्सिमम। उसको आप भी दिमाग से हटा देना। भय रहता है दिमाग में, बार बार दिमाग घूमता है, बेचैनी, चिंता में आदमी डूबे रहेगा, कहीं आज मैंने ऐसा कर दिया यार, ओहो मेरा तो टूट गया ब्रह्मचर्य का पालन, फिर पहले से इकट्ठा होगा, फिर पहले से होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता। स्टॉक वहाँ पूरा रहता है। जितना हस्तमैथुन में होता है वो जो अपने आप गिर रहा है उससे कोई भी नुकसान नहीं है, उससे ब्रह्मचर्य आपका टूटेगा बिल्कुल भी नहीं। उसको दिमाग से हटा दो, वो एक्स्ट्रा था, गिर गया। ठीक है दोस्तों, उससे आप बिल्कुल भी ताल्लुक मत रखना। ये 2-4 बार होगा 90 दिन के अंदर, उसको हटा देना। एक दिन ऐसा आएगा 2 महीने के बाद या 3 महीने, ये 2.5 महीने के बाद आप देखोगे कि वो जो हफ्ते में या 7 दिन में निकल रहा था वो बंद हो जाएगा। उसको पता चल गया कि अब ये बंदा सुधर गया है, अब मुझे निकलना नहीं है, वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, क्योंकि वो पतला हो जाता है। उसकी जो वो जो लिक्विड जो होता है वो क्या हो जाता है, बहुत पतला हो जाता है। पतला होने की वजह से उसमें जो शुक्राणु होते हैं, हमारे जो औलाद के शुक्राणु होते हैं, वो नष्ट होने लगते हैं धीरे धीरे, खाली पानी जैसा हो जाता है। फिर उसने गिरना ही है। गाढ़ा होगा अच्छा तो आप भी मोटे तगड़े बनोगे, स्ट्रांग बनोगे, हेल्थी बनोगे, चेहरे पे ग्लो देखो आपका। आप 90 दिन में अपने चेहरे पे ग्लो देखना, आप 90 दिन करके देखना, आपके चेहरे पे ग्लो, इतना बढ़िया स्किन लगेगी, आपको यकीन नहीं होगा कि अपने आप को कि मैं पहले कैसा था। एक फ़ोटो 90 दिन पहले की खींच लेना, एक 90 दिन के बाद खींचना, आप अपनी फ़ोटो को पहचान नहीं पाओगे। इतना बढ़िया आपको स्वस्थ लगेगा, साफ़ सुथरे गाल, चमकते गाल, बढ़िया करके स्ट्रॉन्ग बॉडी, न ज़्यादा मोटा न ज़्यादा पतला, काम में फिट, कोई ज़्यादा सोच विचार नहीं, टाइम से नींद आना, टाइम से सोना, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या करना है, 90 दिन तक आपको इस तरह का खाना खाना है, इस तरह का हमेशा के लिए 90 दिन के लिए बंद कर देना है। फिर आप क्या करोगे,
रात को आपका सोने का टाइम 11-12 बजे होगा, आपने एक फिक्स टाइम बना देना है, 9 बजे मैं सो जाऊंगा। एक दिन नींद नहीं आएगी, 2 दिन नहीं आएगी, 3 दिन नहीं आएगी, चौथे दिन आपको नींद 100% आएगी। आप करके देखना। हर चीज़ में एक जिद होती है, आपने भी जिद बना ली तो जिद पूरी 100% हो जाती है। तो आपको 9 बजे का टाइम बना देना है, मुझे सोना है, एक बात। दूसरा, मोबाइल फ़ोन रात में नहीं देखना। अगर आप आधा घंटा 1 घंटा देख भी सकते हो तो क्या देखना है, रामायण देख ली, महाभारत देख लिया, कोई अच्छे प्रवचन सुन लिए, कुछ कॉमेडी देख ली। गलत चीज़ की ओर जाना ही नहीं है। जहाँ पर गलत दिख रहा है उसको खटक से उड़ हटा दिया, ज़बरदस्ती करा उसके साथ, जिद करी, बस वो आदत ही ऐसी बन जाएगी। आदत ही को तो बदलना है, आदत बदलनी है, आदत बदल जाएगी। ये वीडियो थोड़ा सा लंबी होगी दोस्तों, लेकिन लंबी होने की वजह यही है, आप लोगों को उस मुकाम तक लाने के लिए मैंने पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो उस जो आती है वीडियो, कोई भी गलत हटा दी, ये नहीं करना, बस आँख बंद कर दी, बस सही देखना है। क्या, रामायण महाभारत, बड़े बड़े अच्छी चीज़ें, बड़े किसी के गज़ल सुन लिए, गाने सुन लिए, थोड़ी देर के लिए आपका, जब आपको पता है कि नींद आने लग गई है, फ़ोन को बगल में रख के सो गया। जो पुराना डाटा, जो भी आपने गलत चीज़ें डाउनलोड की हैं या फिर सर्च मारी, उस हिस्ट्री को पूरी कंप्लीट आप डिलीट कर दो, अपने जीवन को स्वस्थ बनाने के लिए। 90 दिन तक आपको करना है। उसके बाद मैंने आपको बोला कि आपको फिर कुछ नहीं करना पड़ेगा, उसके बाद आप कुछ भी कर लेना। इसलिए कहा क्योंकि 90 दिन के बाद आदत ही ऐसी बन जाती है कि आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कुछ कहने की, आपको समझाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी हमें, आप खुद ही उसी रूटीन में चलने लग जाओगे। बुद्धि फिर अपने सही स्थिति पर आ जाती है। अभी भटकी है ना, किसमें, हस्तमैथुन में भटक गई, गलत जगह भटक गई। कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड होते हैं, सबकॉन्शियस माइंड का एक काम होता है, वो थोड़ा सा, उसको अच्छा भी कह सकते हैं, बुरा भी कह सकते हैं। अच्छा भी बहुत है वो, बुरा भी बहुत है। वो जिस जगह अपनी लाइन बना लेता है सबकॉन्शियस माइंड, वहीं को जाता है। और जिस तरह अगर वो सही दिशा पकड़ लेगा तो सबकॉन्शियस माइंड के बराबर सही भी कुछ नहीं है, वो सही भी है। अगर गलत माध्यम से चल रहा होगा तो सबकॉन्शियस माइंड आपको वहीं ले जाएगा, वहीं ले जाएगा। कब तक, जब तक इंसान की मौत नहीं हो जाती, यानी आपकी मौत नहीं हो जाती जब तक, तब तक ले जाएगा वो। इतना खतरनाक माइंड है। तो उस सबकॉन्शियस माइंड के साथ जिद करनी है अपने कॉन्शियस माइंड से कि मुझे नहीं करना है वो काम, मुझे 90 दिन तक ये काम करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे विधि स्खलन हो रहा है होने दो, कोई दिक्कत नहीं, मैं इसी तरह का भोजन खाऊंगा, इस तरह का बंद कर दूंगा। 90 दिन तक मैंने प्रण बना लिया तो जो सबकॉन्शियस माइंड है वो अपनी जगह पर स्थित आ जाएगा। उसको पता चल गया कि 100% अब यही कर रहा है, तो आप देखोगे आपको हैप्पीनेस चालू होने लग जाएगी। इसमें क्या होता है, हस्तमैथुन में जो हमारे बीटा एंडोर्फिन और सेरोटोनिन और डोपामिन जो अंदर हमारे इसके अंदर, दिमाग के अंदर जो डोपामिन हो गया, और मैंने क्या बताया, बीटा एंडोर्फिन और सेरोटोनिन, ये हार्मोन्स होते हैं। ये क्या हो जाते हैं, नीचे झुक जाते हैं, डाउन हो जाते हैं। डाउन होने की वजह से क्या होता है, हमेशा बेचैनी, घबराहट, कहीं मन लगना, ऐसा हो रहता है। जब भी आप ऐसा करना चालू करोगे तो 1 हफ्ता या 10 दिन के बाद देखो धीरे धीरे डोपामिन, सेरोटोनिन और बीटा एंडोर्फिन जो गुड हार्मोन्स हैं वो उठने लगेंगे, तो आपको खुशी होने लग जाएगी। धीरे धीरे खुशी 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 बदलेगी, तो सबकॉन्शियस माइंड ऊपर बढ़ा देगा उनको, डोपामिन वगैरह को। फल वाला आप खाते रहना, मैंने बताया है, फल, अनार, सेब वगैरह ये चीज़ खाते रहना, उस तरह का खाना सादा कर देना, तो 100% आपके जो दिमाग के जो सबकॉन्शियस माइंड में जो जिस तरह के जो मैंने बताया, बीटा एंडोर्फिन, डोपामिन, सेरोटोनिन लेवल ऊपर बढ़ने लगेगा। आपको हैप्पीनेस और एक्टिविटी आने लग जाएगी। जो काम आप करते नहीं थे उसको भी करने लग जाओगे। नहीं तो वही होता है, मैंने आपको बताया, कोई भी काम आधा छोड़ोगे उसको छोड़ दोगे, आधा करोगे उसको छोड़ दोगे। इसमें ऐसा ही चेंज चलती रहती है। जीवन डूबता जाता है, डूबता जाता है, इंसान आगे बढ़ ही नहीं पाता। उसकी वजह यही होती है। हस्तमैथुन इतनी खतरनाक चीज़ है, इसको त्याग देना ही सबसे बड़ा धर्म है। इसको त्याग दो 100%। आप 90 दिन में आप अपने आप को देखना, आप में कितना बदलाव आता है। लेकिन बहुत थोड़ा सा कष्ट करना बहुत ज़रूरी है। सालों से आपने भैया हस्तमैथुन में मेहनत की है, हस्तमैथुन करने में मेहनत कर रहे हो आप, बहुत बड़ी मेहनत कर रहे हो भैया। लेकिन यहाँ पर भी आपको मेहनत ही करनी पड़ेगी ना, यहाँ पर भी आपको थोड़ा मेहनत करनी है। यहाँ पर 90 दिन तक करनी है, वो आपको सालों से कर रहे हो, 10 साल, 15 साल, 20 साल से। लेकिन अच्छा करने के लिए आपको मात्र 90 दिन दे रहे हैं। 90 दिन तो कर सकते हो ऐसा काम। और
एक बात और याद रख लो, ब्रह्मचर्य का पालन महिलाओं भी ऐसा काम करती है। महिलाओं से भी मेरा निवेदन है, बहनों से, वो भी ऐसे काम ना करें, वो भी हस्तमैथुन करती हैं, उनको भी अलाउड नहीं है, वो भी अपना ब्रह्मचर्य का पालन कर सकती है। ठीक है। अब बहुत से लोग बोलते हैं कि शादी के बाद क्या ब्रह्मचर्य का पालन हो सकता है? बिल्कुल शादी के बाद भी हो सकता है। आप दोस्त की तरह रह सकते हो 90 दिन तक, 100% शादी के बाद भी लोग करते हैं, हमने देखे हैं। शादी के बाद भी आप ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। अब इसमें यह होता है कि थोड़ा सा आप अलग जाके आपको सोना पड़ेगा और ब्रह्मचर्य का पालन आपको करना पड़ेगा। 100% आप उसमें भी कर सकते हैं। तीसरी बात ये होती है कि इसमें कोई उम्र नहीं होती। कोई भी उम्र में कभी भी इंसान 50-60 साल तक भी ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है। ये लिखा हुआ है किताबों में, हमने खुद पढ़ा है। ब्रह्मचर्य का पालन वो किसी भी समय में कर सकता है। तो आप तो अभी बच्चे छोटे हैं, हमारे बराबर भी होंगे, 30, 35, 32, 40 साल, 45 साल, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तब भी आप ब्रह्मचर्य का पालन आराम से कर सकते हैं। उससे आपको इतना फ़ायदा मिलेगा। ब्रह्मचर्य का पालन का मतलब यही होता है। अच्छा, बाज़ारों में कहीं मतलब कोई लेडीज वगैरह जा रही है तो उनको गौर से नहीं देखना। जैसे आपकी झलक पड़ी ये सोचना है, सीधे से मुंह हटा लिया, अरे मैंने तो ब्रह्मचर्य का पालन किया है। जब दिखे, अरे मैंने तो ब्रह्मचर्य का पालन, ये 2-4 बार करोगे, फिर सबकॉन्शियस माइंड समझ जाएगा कि भाई ये सुधर गया है, फिर वो उसी आदत में ढल जाएगा। इसको ढलाना है, ढल गया, कॉन्शियस माइंड इसको ढलाएगा। कॉन्शियस माइंड तुम हो, तुम जो कर रहे हो, तुम ज़बरदस्ती जिद करके उसको ढलाओगे तो 100% उसी ओर ढलेगा। एक दिन ये उस चीज़ों में जाएगा ही नहीं, तो समझ लो तुम नहीं जाओगे। यह है किसके अंदर? तुम्हारे अंदर ही तो है। तो 90 दिन आपको ये चीज़ें खानी है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन अगर हो गया है तो कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से आप ठीक हो जाओगे। आप 90 दिन का ऐसा काम करें, हाथ गिनना आपका बंद हो जाएगा। धीरे धीरे, एकदम से नहीं होगा, धीरे धीरे बंद हो जाएगा। 7 दिन, 8 दिन या 10 दिन में इसमें फ़र्क पड़ना चालू हो जाता है। नहीं होता है ऐसा खाना खाने के बाद, मैं बता रहा हूँ। एक फिर आपको देसी नुस्खा भी बताएंगे, वो भी आप करोगे। और इस तरह का खाना खाओगे, इस तरह को छोड़ देकर नहीं होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें मेरा नहीं हुआ, तो मैं आपसे पर्सनल बात करूँगा क्यों नहीं हुआ। लेकिन झूठ मत बोलना, सच बोलना, आप 100% हो जाएगा ठीक। तो दोस्तों, इसमें ये चीज़ें नहीं खानी होती हैं, और ये चीज़ें खानी होती जो मैंने बताई। धात की बीमारी में ब्रह्मचर्य का पालन जो है बहुत ज़रूरी है। इसको रोकना मुश्किल बहुत है, लेकिन अब हिम्मत करके तुमको ही करना है जो करना है। अगर जीना है तो हिम्मत करनी पड़ेगी, जीना नहीं है तो फिर जो चल रहा है रोटेशन उसी में रहोगे। मैंने बता दिया, एक दिन डिप्रेशन में जाना है, 100% जाना है, ओसीडी डिप्रेशन में। फिर आदमी ऑटोमेटिकली अपना खुद अपनी हत्या करने को तैयार हो जाता है। डिप्रेशन वहाँ तक पहुँच जाता है। इतनी खतरनाक बीमारी है डिप्रेशन। खोपड़ी जो है वो ख़त्म हो जाती है, पर जिसको बोलते हैं ना खोपड़ी है ही नहीं इसके पास, बस समझ लो उसका जीना या मरना एक ही समान हो जाता है। आदमी ऐसा सोचता है कि मैंने अब मरना है या जीना है मेरे लिए बराबर है, इससे अच्छा मुझे मरने में फ़ायदा है। वो ज़िंदगी उसके लिए ख़त्म हो जाती है। वो सोचता है कि ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं, मैंने मर जाना चाहिए। उसे किसी चीज़ से रुचि नहीं होती, फिर यहाँ तक कि अपने बच्चे अपनों से भी रुचि नहीं होती। अपने आप से जिसको रुचि नहीं है तो समझ लो उसका क्या हाल होगा। उसने तो आत्महत्या करनी है, तो क्यों करते हैं डिप्रेशन में लोग आत्महत्या? ऐसा वही कारण है, हस्तमैथुन। धीरे धीरे फिर उसको इलेक्ट्रोलाइट डिसऑर्डर, डिस्फंक्शन में बदलना, फिर धीरे धीरे एंजाइटी होना, एंजाइटी के बाद फिर लास्ट वो डिप्रेशन की स्टेज तक पहुंच जाता है। लेकिन डिप्रेशन वाले भी ऐसा ना समझे जिनको डिप्रेशन हो कि हम भी ठीक नहीं हो सकते। वो भी अगर डिप्रेशन हुआ है तब भी आप भगवान का नाम लेकर अभी से फिर वही कार्य करना शुरू कर दो, तो धीरे धीरे आपका डिप्रेशन में भी गिरावट आने लगेगी। ये मैं लिख के बोल रहा हूँ, ऐसा मैंने देखा है दोस्तों। लेकिन बस डिप्रेशन वालों को थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। जिनकी बारी शुरुआत हो रही है वो अभी से करना चालू कर दो ये काम। जो अभी से जो परेशान हो रहे हैं वो ये मत समझना कि मुझे इनमें से एक आध आइटम ही होता है, 2-3 चीज़ें नहीं होती, तो होंगी, 100% होंगी। हस्तमैथुन नहीं रोकेंगे तो होना ही होना है, एक दिन डिप्रेशन तक पहुंचना ही पहुंचना है। तो ये चीज़ को दोस्तों आप बंद कर दें तो 100% आप ठीक होंगे। आपको क्या करना है दोस्तों, रात को ध्यान रखना, सोते टाइम आपको पहले पंसारी की दुकानें या फिर बड़ी मार्केट जहां आयुर्वेदिक दवाइयाँ मिलती हैं वहां से क्या क्या चीज़ें लानी है मैं बताता हूँ। एक देसी नुस्खा, ये आपको रात को गुनगुने दूध के साथ 1 चम्मच पीना है।
क्या क्या जो लोग ये काम कर पाएंगे, जो इस तरह का खाना खा रहे हैं उनके लिए कुछ नहीं है, उनके लिए कुछ नहीं है। हस्तमैथुन कर रहे हैं, उसको खाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप इस तरह का खाना जो मैंने बताया स्टार्ट कर दिया है, बिल्कुल बंद कर दिया और ब्रह्मचर्य के पालन में लग गए हैं कि मैंने आप स्पाइन अपना पेनिस में हाथ ही नहीं लगाना है, अब मैंने ब्रह्मचर्य का पालन कर दिया, मैंने कभी भी हस्तमैथुन नहीं करना है, उनके लिए वीडियो है। तो वो चीज़ उनके लिए मैं देसी नुस्खा बता रहा हूँ। क्या करना है, एक लेना है आपको शतावरी पाउडर, कितना, 100 ग्राम। आप देखते रहना, आप 100% ठीक नहीं होंगे तो जिम्मेदारी मैंने बताई है। अश्वगंधा 100 ग्राम, कौच के बीज, किसके बीज, कौच के बीज 100 ग्राम, सफ़ेद मूसली 100 ग्राम। ये दोस्तों आपको 4 चीज़ें बाज़ार से ख़रीदनी है अगर आपको बिल्कुल तंदुरुस्त और घोड़े जैसी ताकत चाहिए तो। लेकिन याद रखना ब्रह्मचर्य का पालन करने वालों के लिए ही है, अदरवाइज ये किसी के लिए नहीं है। उसके लिए कुछ भी काम नहीं करता। अरे इसको खाओगे, 2 दिन खाओगे, 3 दिन, चौथे दिन आपने फिर हस्तमैथुन कर दिया, ख़त्म। ये धीरे धीरे आपको 90 दिन तक ये चीज़ करना है। कितना, 90 दिन तक ये आपको खाना है। आप 90 दिन तक, कितने दिन तक, 90 दिन तक, और आप होंगे 100% ठीक। ओके, जो मैं बता रहा हूँ देसी नुस्खा, देखो शतावरी लेनी है आपको 100 ग्राम, अश्वगंधा आपको लेना है 100 ग्राम, कौच के बीज आपको लेने हैं 100 ग्राम, काले वाले, ये काले होते हैं कौच के बीज। सफ़ेद मूसली लेनी है आपको 100 ग्राम। ये बाज़ार से आप इनकी जड़ें लाना, यानी कि पाउडर पिसा हुआ ऑनलाइन गूगल पे में मंगा के, ऑनलाइन वाला आते हैं, इनमें कभी फ्रॉड भी बेचते हैं। पंसारी या फिर बड़ी बड़ी जहाँ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ मिलती हैं उस दुकान में गया, वहाँ से शतावरी लाना 100 ग्राम, अश्वगंधा लाना 100 ग्राम, कौच के बीज लाना 100 ग्राम, सफ़ेद मूसली लाना 100 ग्राम। इनको घर में आपको पीस देना है सबको। किस में पीसना है, छोटे वाले मिक्सी के छोटे वाले जार में अच्छे से पीसे जाते हैं। 100 100 100 100 400 ग्राम हो गए। एक को पीसा, दूसरे को पीसा, तीसरे को पीसा, चौथे को पीसा, अच्छी तरह से पीस के इसका इतना बारीक पाउडर बना देना कि हाथ से यूं चुटकी में भी जो अच्छे से आता नहीं है गिर जाता है, इतना पतला पाउडर बन गया। बन जाएगा इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, चारों का बना दिया पाउडर। चारों को एक ही कांच के डब्बे में डाल दिया, एक कांच के डब्बे में डाल के खूब हिला दिया, अच्छी तरह से सब मिक्स कर दिया, चारों चार। ये चारों चीज़ें जो हैं एक जगह मिक्स हो जाएंगी। बस अब क्या करना है, रात को सोते समय याद रखें गर्म दूध इसमें नुकसान करता है, फिर वीर्य स्खलन हो जाएगा। इतना गुनगुना दूध होना चाहिए कि बस हाथ लगा के बहुत ही मंद सा गुनगुना, गर्म का तो उसमें नाम ही ना हो, बस हाथ लगाओगे तो लगेगा कि थोड़ा मतलब गुनगुना है। एक थोड़ा ज़्यादा गुनगुना होता है वो नहीं, हल्का सा गुनगुना, यानी कि बहुत ही कम। हाथ लगाओ उसे पता करना है उतना गुनगुना दूध। उस दूध में इन चारों का जो बना है ये पाउडर, इस पाउडर का 1 चम्मच भर के खूब हिलाया, उसको पी लिया, आराम से सो गया। उसके बाद पानी वानी कुछ नहीं पीना, प्यास लगी है पहले पी लेना। और अपने पैरों को धोकर सोना ठंडे पानी से, चाहे जाड़ों के दिन हो या गर्मी के दिन हो, पैरों को ठंडे पानी से धोकर बिस्तर में आकर 1 गिलास दूध लिया, उसमें गुनगुना दूध में 1 चम्मच शतावरी, अश्वगंधा, कौच के बीज, सफ़ेद मूसली का पाउडर का मिक्स किया हुआ 1 चम्मच उसमें डाला, हिला के इसको पी लिया। ये 90 दिन तक करना है। उस तरह का खाना खाना है, इस तरह का बंद कर देना है। आपको ठीक कैसे नहीं होते उसका आंसर गौरव जोशी मैं हूँ, मैं बताऊँगा। बस यहाँ तक आप करना चालू करो, लेकिन प्रण कर दो कि आज के बाद मैंने ये चीज़ को त्याग देनी है, तो आप 100% ठीक हो जाएंगे। फ्रॉड वीडियो मत देखना, जो बोलते हैं हफ्ते में 1 बार 2 बार इसमें तो करना चाहिए, ये साइंटिस्ट बोलती है। साइंटिस्ट आयुर्वेद से धरती और आसमान का फ़र्क है। आयुर्वेद में आप देखना, जो आयुर्वेद के लोग हैं वो बताएंगे सत्य कि हस्तमैथुन सही है या गलत है। हस्तमैथुन जो है बिल्कुल भी गलत था, गलत है, गलत हमेशा रहेगा।
जब तक ये दुनिया चलेगी, क्योंकि वीर स्खलन जो है हमारे शरीर का सबसे बड़ा नाश है, समझ लो उसका सबसे बड़े, उसके मतलब जिसने वीर स्खलन करना चालू कर दिया है उसकी समझ लो कि मतलब अब नाश की घड़ी आ गई है, उसका नाश एक दिन होना ही होना है। तो इसलिए जो मैं कह रहा हूँ कि जितना नीचे आप डूब गए हो, हस्तमैथुन करते करते बहुत परेशान भी हो गई हो, उसी दिन से चालू कर लो। आज वीडियो देख लियो, आज ही से चालू कर लो, बस ये काम करना चालू कर दो। उस तरह का खाना मैंने बताया कर लो सादा, इस तरह का खाना बिल्कुल बंद। कितने दिन तक? 90 दिन तक। उसके बाद आप सब कुछ खा लेना। 90 दिन में आप देखना आपको कितना फर्क मिलता है। आप तंदुरुस्त और अपनी बॉडी एकदम। बीच में अगर वीर स्खलन होता है तो उससे नुकसान कुछ नहीं होते, मैंने बता दिया। वो ब्रह्मचर्य का तोड़ना नहीं होता, वो तो अपने आप गिर रहा है, उसके लिए तुम क्या कर सकते हो? वो अपने आप गिरता है, उससे कोई मतलब नहीं रहता वीर का गिरने से। उससे आपके शरीर में कोई ना नुकसान होता है ना कोई परेशानी होगी, उसमें कुछ नहीं होता है। मेरी वीडियो आपको पसंद नहीं आए तो आप दूसरी की वीडियो देख के देख लेना कि वीर स्खलन बीच में हो जाए अगर ब्रह्मचर्य का पालन के बीच में, तो उससे नुकसान तो नहीं होता। सब में यही होगा, जो सही लोग होंगे वो यही बताएंगे कि नुकसान कुछ भी नहीं होता, आपके शरीर से कुछ भी नहीं जाता। बस जब हाथ से आप खुद करते हो उसमें सबसे बड़ा नाश है, उसको भूल जाओ। वो हो रहा है, सुबह अपना नहा धो लिया, अपने ड्यूटी को या दुकान को जहाँ भी आप जाना चाहते हो चले जाओ, उसको भूल जाओ। वो भैया तुमने इतने साल से कर रखा है, टाइम टाइम में एक आध बार तो होगा, मैंने बोल दिया 4 बार मैक्सिमम होगा, तो 1-2 बार ही, मैं 4 बार बोल रहा हूँ, 4 मैंने 2 और बढ़ा दिए, चलो 4 बार 90 दिन में बोल रहा हूँ मैक्सिमम हो जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे वो बंद हो जाता है, आराम से बंद हो जाएगा, आपको पता ही नहीं होगा। 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, अब तो स्खलन ही नहीं हो रहा कोई। और आप देखोगे नसों में मजबूती, अपने चेहरे में देखोगे आप गोरापन और ग्लो चेहरे में, आप फुर्तीले, इम्यूनिटी पावर ओके। उसके बाद एनेमिक हो, बीपी अपना ब्लड कम हुआ है, ब्लड की पूरी पूर्ति, और आपका जो स्टेमिना है वो ओके। मतलब जहाँ है कि शरीर में जितनी चीज़ें होती हैं पूरे विटामिन पूरा जाएगा और बिल्कुल ओके हो जाएंगे। अश्वगंधा इसलिए है, अश्व की तरह बनोगे, अश्व माने घोड़ा, घोड़े की जैसी बना देता है। लेकिन बस वही है, खान पान इसमें सबसे बड़ा है, और ब्रह्मचर्य का पालन। यहाँ तक कि लेडीज कोई रोड में चल रही है या कहीं आसपास जा रही है तो उनकी ओर देखोगे तो एकदम हाथ बोलना, अरे भाई रे मैंने तो ब्रह्मचर्य का पालन किया भाई, भगवान माफ़ करना, उससे माफ़ी मांगना है ऊपर वाले से, भगवान माफ़ करना मैंने तो ब्रह्मचर्य का पालन किया है। फिर जैसे कभी दिख गई फिर भगवान माफ़ करना, फिर होगा तुम्हारी नज़र उसमें जाएगी नहीं। आप लड़की को देखोगे लेकिन नज़र गलत तरह से नहीं जाएगी, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड ने समझ गया है कि आप जिद्दी हो गए हो, बस बात यहाँ है। तो 100% आप ठीक हो जाओगे। ये था दोस्तों धात की प्रॉब्लम। इसमें भी कुछ प्रश्न पूछने होंगे, कुछ नया आपको, यही चीज़ सब होता है, नया कुछ नहीं होता। मैंने देख रखा है, किया है, हम करते हैं और देखते हैं तो हम वही बताएंगे। तो उसके बावजूद भी आपको लगता है तो आप हमें SMS भी इस नंबर पर कर सकते हो, पूछ भी सकते हो, हम आपको स्पेशली बता देंगे। लेकिन कहना मानना पड़ेगा, ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा दोस्तों, आपके फायदे के लिए बताना, अपने लिए तो कह नहीं रहे, हमारे लिए तो हम कह नहीं रहे, हमें क्या मतलब आप कुछ करो, लेकिन ऐसा नहीं, हम हमारे आप भी भाई हो, अगर कर लोगे अच्छा तो अच्छा ही लगेगा। अच्छा तो अच्छा ही होता है ना, बुरा बुरा ही होता है, तो अच्छा कर लोगे तो अच्छा ही है। तो इसलिए अच्छा करने की सोचना दोस्तों। तो ये जो बीमारी थी आज, ये थी धात की बीमारी दोस्तों। ये भी बहुत खतरनाक बीमारी है, लास्ट डिप्रेशन तक ले जाती है, इसलिए इसको आज से करना बंद कर दें। आप 90 दिन में 100% ठीक हो जाओगे, मैंने यहाँ लिख दिया है 90 डेज 100% आप ठीक, 90 दिन में आप 100% ठीक। आप फिर कुछ भी करो, कुछ करने का मन ही नहीं होगा, फिर गलत सब सही करोगे। ठीक है दोस्तों, कुछ गलतियाँ होंगी तो माफ़ी चाहता हूँ। जितना हमको आइडिया था, हमने देखा था, किया था और सही हुए थे, उतना आपको सब कुछ बता दिया गया है। अदरवाइज़ कुछ नया पूछना होगा तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था धात गिरने की प्रॉब्लम। फिर एक नई बीमारी के लेके आएंगे, इसके माध्यम से आप चलना, आप 101% ठीक हो जाओगे, चाहे कितने भी नीचे गिरे हो। ये बात मैंने 4 बार दोहरा ली, 100% ठीक हो जाओगे। तो दोस्तों ये थी धात की बीमारी। फिर हम एक नई बीमारी लेके आएंगे, तब तक दोस्तों बीमारी को शेयर ज़रूर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर करना, ताकि हम और अच्छे आपको वीडियो बना के देते रहें।
कुछ पूछना होगा तो आपको मेरे फ्री ऑफ कॉस्ट मोबाइल नंबर है, आप इसमें मैसेज करके हमें पूछ सकते हैं। दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप हमेशा खुश रहें।